देखते हैं ये क्वेश्चंस कौन से हैं, आर डी शर्मा के क्वेश्चन है। तो यहाँ लिख देते हैं हम आर डी शर्मा के क्वेश्चन है बेटा हमारे। तो कैसे होगा बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल, ये गिवन है पॉलिनोमियल्स, हैज द सम ऑफ इट्स जीरो एंड हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, द सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या है, हाफ है। तो हम लेंगे पहले, तो हम इसको निकालेंगे बेटा यहाँ से हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरो हमें क्या दिया हुआ है, मान लो ये लिख लेते हैं क्वेश्चन, के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1। ठीक है बेटा, ये हमें दिया है। हम क्या करेंगे बेटा, सम ऑफ जीरोस और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। ऑफ जीरो, ये सही तरीका है करने का। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है बेटा, क्या होता है, बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस निकल रहा है, तो ए बी सी ये दो टर्म सकते हैं। तो बी हमारे पास क्या दिया, माइनस माइनस के माइनस, एक माइनस इसका है, एक माइनस इसका खुद का भी है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, के प्लस 6 अपॉन ए कितना बेटा 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, के प्लस 6। ऐसे बेटा प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या है हमारे पास, ये, तो ये हो जाएगा बेटा 2k माइनस 1। तो इसको लिख देंगे हम, क्या आ गया प्रोडक्ट हमारे पास 2k माइनस 1। ठीक है बेटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, द सम ऑफ, यहाँ से पढ़ो, द सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के हाफ का सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या, अल्फा प्लस बीटा, इस प्रोडक्ट कितना है, द सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ये। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, के प्लस 6, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है बेटा हमारे पास, इसको लिख लेते हैं 2k माइनस 1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। ये बन जाएगा 4k माइनस 2, के प्लस 6 इज इक्वल टू 1/2। 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा बेटा 2k माइनस 1। 2 से 2 कट गया, आगे क्या होगा बेटा, k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, k माइनस 2k माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7, ये हो जाएगा माइनस के, माइनस से माइनस कट गया, के इज इक्वल टू 7। दिस इज आवर आंसर। कैसे फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल 7y स्क्वायर माइनस 11y अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 3 एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। ये पहले ऑलरेडी हम एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज में कर चुके हैं बेटा, हम ये 2.2 में ही ये क्वेश्चंस कर चुके हैं। एक बार दोबारा देखते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे ही करना है इसको, पहले हम इसको निकाल लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर्ली बना देते हैं इसकी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है इसकी। तो 7y सोल्यूशन लेते हैं, 7y की स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 3 y माइनस 2 अपॉन 3। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए इसको बोथ सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टी नॉर्मल आप ले लो इसको। इसके आगे क्या है, जीरोज निकालने हैं, तो ये जीरोज होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये यहाँ वाले ले लीजिए, एलसीएम लीजिए 3 7, ये तो पता नीचे वाले डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 11y, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये 0 बना देगा, तो ये आ जाएगा क्या हमारे पास। अब इसको मैं निकालेंगे बेटा, कौन सा क्या निकालना है, मिडिल टर्म स्प्लिट लगाते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट क्या हो जाएगा ये, चलिए 21y की 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 42y की स्क्वायर माइनस हमें 11y। दो ऐसी वैल्यू होता है जिसको मल्टीप्लाई करके 11y आ जाए और प्लस माइनस करके क्या आ जाए 11। तो ऐसी दो वैल्यू कौन सी बन सकती हैं, चलिए यहाँ करके देख लेते हैं क्या होगा। 42 2 2 1 2 7 8, 2 से नहीं जाएगा, 3 से भेजना पड़ेगा, 7 7 1। यस,
क्या बन गया हमारे पास 14y और 3y। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा, माइनस का साइन किस पे दे बेटा, इस पे देते हैं, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये लिख देंगे माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या आ जाएगा बेटा कॉमन, इसमें 7 आ जाएगा, y आ जाएगा, अंदर का बच जाएगा 3y माइनस 2। इसमें क्या कॉमन आएगा बेटा 1, अंदर क्या बच जाएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 7y प्लस 1, ये आ जाएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल रख लो, 7y प्लस 1 इक्वल टू 0, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 7y इक्वल टू माइनस 1, y इक्वल टू माइनस 1/7। ये क्या हो जाएगा 3y 2 y 2/3। देखिए कुछ रॉन्ग कर नहीं बेटा, ये आ गया हमारे पास। फिर हमने इसको जीरोस निकाल लिए इनके, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक को प्लस का ले लिया, ठीक है, उधर गया माइनस, ठीक है। ये हमारे क्या आ गए अल्फा, ये हमारे क्या आ गया बेटा अल्फा और बीटा बन सकता है। ये तो हमारे जीरोज आ गए, जीरोज बोला था निकालने के लिए, हाँ वेरीफाई करना है इसको। चलिए वेरीफाई करते हैं। एक हमारे पास ये क्या है अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है बेटा। ये क्या है अल्फा है, ये बीटा है। अब वेरीफाई करते हैं, कैसे होता है वेरीफाई, सम ऑफ जीरो। तो अल्फा और बीटा क्या होते हैं, ये हमारे अल्फा और बीटा आ गए। तो ये होता है, ये क्या है हमारे पास बी अपॉन ए। अल्फा कितना है -1/7, बीटा कितना है 2/3। बी कितना दिया हुआ है बेटा -11। ए कितना है हमारे पास, ये हमारे पास कितना है 21, ठीक है बेटा। ये आ जाएगा कितना 7×3 = 21 हो गया एलसीएम। ऊपर क्या गया बेटा -3, और ये कितना गया 714। लेस करेंगे कितना बेटा -11/21, ये कट के बन जाएगा, नहीं कटेगा, -11/21, ये माइनस नहीं आएगा, बड़ी वैल्यू होगा। ऐसे इसमें देखेंगे बेटा, इसमें तो बन ही रहा है 11/21, 11/20, LHS RHS दोनों इक्वल है, वेरीफाई हो गया। ऐसे अगला लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा अल्फा कितना है हमारे पास -1/7 मल्टीप्लाई बाय 2/3 इज इक्वल टू C कितना है हमारे पास, ये लेंगे बेटा इस केस में। C हमारे पास -2 और ये 21, तो ये हो जाएगा 21। इसको करेंगे बेटा -3, इसको करेंगे तो 714, सामने सामने मल्टीप्लाई होगी, ये इसमें तो एलसीएम है ही नहीं। -2 21 LHS RHS क्या बेटा इक्वल है, ठीक है। फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 and -20 रिस्पेक्टिवली, आल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड, ठीक है। चलिए निकालते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन बनाने के लिए मैंने बताया था आपको क्या होता है बेटा, हमें सम ऑफ जीरोस दिए हुए, सम ऑफ जीरोस को मैं अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। सम ऑफ जीरोस ही है हमारे, कितना की मैंने सम ऑफ जीरोस -1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या की मैंने बेटा -20, ठीक है बेटा। चलिए फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रिक इक्वेशन बनाने का, k इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा के x स्क्वायर प्लस माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पुटअप करेंगे क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर के x कितना है बेटा, x गिवन नहीं, ये कितना गिवन है बेटा हमारे पास, ये कितना गिवन है 1, तो ये -1 x प्लस -20 बड़ी ब्रैकेट, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा के x⁴ प्लस x -20, ठीक है बेटा। इसमें हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा रियल नंबर, चलिए हम 1 ले लेते हैं। अब इसका क्वाड्रिक इक्वेशन निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा क्वाड्रिक इक्वेशन, क्योंकि इसने हमें क्या बोला है ये निकालने के बाद ऑब्टेन जीरोस भी निकालने। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई, और इसको हम के मान लेते हैं, ठीक है। के को 1 मान लिया मैंने, कांस्टेंट टर्म है,
ठीक है बेटा, कुछ भी ले सकता हूँ रियल नंबर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक्स की 2 प्लस एक्स माइनस 20। ठीक है बेटा, अब ये आ गया मेरे पास। अब इसको निकालेंगे, -20 इक्वल टू -20 एक्स की स्क्वायर। ठीक है बेटा, और एक्स दो ऐसी वैल्यूज बतानी है जिनको मल्टीप्लाई कर 4x और 5x। माइनस कहाँ लगाना पड़ेगा बेटा हमें, यहाँ। तो एक्स की 2 -4x प्लस 5x -20। ठीक है बेटा, इसमें कॉमन लेंगे एक्स 4, इसमें कॉमन लेंगे क्या होगा बेटा 5x-4। ये क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, एक्स प्लस एक्स प्लस 5x-4। इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, एक्स बराबर -5, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4। ठीक है बेटा, इसको जीरो के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या होगा आंसर। हमें हमें अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स ये गिवन है हमें, सच दैट ये फाइंड आउट करना है बेटा। हमने पी हमने इसमें फाइंड आउट करना है और इसमें हमें पुटअप करना पड़ेगा अल्फा और बीटा, तब हमें पी आर से मिलेगा। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। पहले निकालते हैं बेटा, ये हम लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की 2 माइनस के एक्स प्लस 1 पी। यहाँ से हम क्या निकालेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की 2 माइनस क्या बन जाएगा के एक्स माइनस के माइनस पी। ठीक है बेटा, ये बन गया, ये हमारा ए बी सी। ये हमारा यहाँ तक हम ले लेंगे क्या, एक ब्रैकेट क्रिएट कर देते हैं इसमें। ठीक है बेटा, ये बन जाएगा हमारा क्या, माइनस के, इसको हम इसमें लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, कितना है बेटा हमारे पास, माइनस बी ये रहा, तो माइनस माइनस के अपॉन 1, ये प्लस हो जाएगा, के आ गया। ऐसे बेटा निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, सी कितना है हमारे पास, माइनस के पी अपॉन 1। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे इसको, ये हमारे पास आ गया, इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट हमारे पास क्या है बेटा, माइनस के माइनस पी। तो यहाँ लिखेंगे बेटा हम क्या, यहाँ लिखेंगे हम, अब क्या निकालना है हमने, वो निकालना है जो गिवन है। तो ये जीरो, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, ये हो गया बेटा। अब क्या करेंगे इसको हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा, ये बीटा, ये बीटा प्लस प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। पुटअप करेंगे बेटा, सम कितना है हमारे पास के, ये कितना है बेटा हमारे पास के, और ये कितना है बेटा 1 इज इक्वल टू जीरो। ये सारा गिवन है यहाँ पर, यहाँ से। ठीक है बेटा, ये कट गया आपस में, p माइनस पी प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, माइनस p इज इक्वल टू, ये बेटा हमारा ऑप्शन बेटा ये। Find the value of the k such that the polynomials x square minus bracket k plus 6x plus 2 bracket 2k minus 1 bracket close has sum of the its zeros equal to half of their product। तो हमें पहले इसमें पता करना पड़ेगा क्या बेटा, has sum of its the zeros of equal to the half of their product। तो हम पहले इसमें निकालेंगे बेटा, ये लिखेंगे और इक्वेशन जो हमें दी हुई है सोल्यूशन देते हैं, इसे ले लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स के स्क्वायर माइनस के प्लस 6, या डायरेक्टली लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो। हमें क्या दिया बेटा, यहाँ पे लिखा नहीं है बट तुम्हें देखना है, ये देखो ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म ऑफ फार्मूले में पुटअप करके दे दिया इन्होंने। तो ये हमारा क्या आएगा बेटा, के प्लस 6, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ बेटा हमें, जो सम ऑफ जीरोस हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है। तो क्या दिया बेटा हमें, 2k माइनस 1। ठीक है बेटा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हेंस क्या करेंगे बेटा, इसको k प्लस 6 इधर रख लेंगे, और इसने क्या बोला, हैज सम ऑफ इट्स जीरो इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 2k माइनस 1, हाफ का मतलब 1/2, 2 से 2 कट गया बेटा, k प्लस 6 2k माइनस 1,
के -2k -6 -7 के, ये कट गया, k इज इक्वल टू 7। दिस इज अवर आंसर बेटा। इसमें इफ द वन रूट ऑफ, हमें ना एक रूट दिया हुआ है इसका, ठीक है बेटा, क्या दिया हुआ, रूट 3, फाइंड द अदर रूट ऑफ आल्सो, ठीक है, फाइंड द p, रूट भी निकालना है अदर रूट, और p दिया है। रूट का मतलब हो गया जीरोस बेटा, फर्स्ट जीरोस हमें 3 दी है बट सेकंड जीरो नहीं दी है, और हमें p भी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 इज द रूट, इधर जीरो भी ले लो ब्रैकेट में, 0, 3 इज द रूट पी एक्स, ठीक है बेटा। तो पुट अप कर देंगे इसमें, 2x के स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसमें पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, x की जगह 3 प्लस पी, रिप्लेस कर रहा है x को, तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इसमें से 9 आ जाएगा प्लस पी इज इक्वल टू 0, पी इज इक्वल टू -9। क्या है बेटा, ये हमारे पास क्या है, -9। अब हमने अगली क्वार्टर की इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 2xp स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी कितना है बेटा हमारे पास, भी लिख लेते हैं, अगेन नेक्स्ट स्टेप में पुट अप करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। चलिए इसको इसमें लगाएंगे हम क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट से निकाल सकते हैं ना हम, क्या करेंगे इसमें निकालेंगे हम मिडिल टर्म स्प्लिट, लगाएं मिडिल टर्म स्प्लिट, तो 0 के इक्वल रखना है। मिडिल टर्म स्प्लिट क्या होगी हमारी, कैसे होगी मिडिल टर्म स्प्लिट, पहले फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई, 9 इज इक्वल टू -18x की 2 -3x, दो ऐसी वैल्यू बताओ जिसको मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए और प्लस माइनस करके 3 आ जाए, तो 6 और 6x और 3x मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इस पे देते हैं, ठीक है बेटा, 2x की स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन आएगा क्या बेटा, 2x, अंदर बच गया क्या हमारे पास, x माइनस 3, इधर क्या कॉमन आएगा बेटा, 3, अंदर बच गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक तो ये आ जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल लिख लेंगे। पहले हमें इससे लिखना पड़ेगा 2x प्लस 3 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इनको सबको किसके इक्वल रख लेते हैं, 0 के, 2x की 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2x माइनस 3, x इज इक्वल टू -3/2, ये हो जाएगा बेटा 3। दिस इज आवर आंसर। दो चीज फाइंड आउट करने को बोली थी, ये भी निकाल दिया हमने, फाइंड द अदर रूट भी निकाल दिया। एक रूट हमारे पास तो 3 तो था ही, और दूसरा रूट क्या बन गया, -3/2। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा, लाइक और सब्सक्राइब वगैरह चीजें समझ आ रही थी।